Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे लकोक्तियाँ और उनके अर्थ। लकोक्ति क्या होती है? लकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो और लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। लकोक्ति में गागर में सागर जैसा भाव रहता है। लकोक्ति कहने के लिए उचित प्रसंग की पहचान आवश्यक है। लकोक्ति लोक प्लस उक्ति। लोक समाज में प्रचलित उक्ति को लकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो धावे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। इसका अर्थ होता है जो परिश्रम करता है उसे लाभ होता है, आलसी को केवल हानि ही हानि होती है। जो पूत दरबारी भय, देव पितर सबसे गए। इसका अर्थ होता है जो लोग दरबारी या परदेसी होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है और वे संसार के कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर सकते। जो बोले सो कुंडा खोले। इसका अर्थ होता है यदि कोई मनुष्य कोई काम करने का उपाय बताए और उसी को वह काम करने का भार सौंपा जाए। जो सुख छज्जू के चौबारे में, सोना बतख बुखारे में। इसका अर्थ होता है जो सुख अपने घर में मिलता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। जागी काके मीत, कलंदर किसके भाई। इसका अर्थ होता है जोगी किसी के मित्र नहीं होते और फकीर किसी के भाई नहीं होते, क्योंकि वे नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जोगी जुगत जानी नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। इसका अर्थ होता है गैरिक वस्त्र पहनने से ही कोई जोगी नहीं हो जाता। जोरू चिकनी मियाँ मजूर। इसका अर्थ होता है पति पत्नी के रूप में विषमता हो, पत्नी तो सुंदर हो परंतु पति निर्धन और कुरूप हो। जोरू टटोले गठरी, माँ टटोले अंतड़ी। इसका अर्थ होता है स्त्री धन चाहती है और माता अपने पुत्र का स्वास्थ्य चाहती है। स्त्री यह देखना चाहती है कि मेरे पति ने कितना रुपया कमाया, माता यह देखती है कि मेरा पुत्र भूखा तो नहीं है। जोरू न जानता, अल्लाह मियाँ से नाता। इसका अर्थ होता है जो संसार में अकेला हो, जिसका कोई ना हो। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। इसका अर्थ होता है जितना ही अधिक ऋण लिया जाएगा उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी हो, त्यों त्यों दुम सुकड़े। इसका अर्थ होता है ज्यों ज्यों आमदनी बढ़े त्यों त्यों कंजूसी करे। ज्यों नकटे को आरसी हो तिखाए क्रोध। इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी दोषी पुरुष के दोष को बतलाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। झगड़े की तीन जड़, जन, जमीन, जर। इसका अर्थ होता है स्त्री, पृथ्वी और धन। इन्हीं तीनों के कारण संसार में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। झट मंगनी पट ब्याह। इसका अर्थ होता है किसी काम के जल्दी से हो जाने पर उक्ति। झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी। इसका अर्थ होता है जल्दी का काम अच्छा नहीं होता।
छड़बेरी के जंगल में बिल्ली शेर। इसका अर्थ होता है छोटी जगह में छोटे आदमी बड़े समझे जाते हैं। झूठ बोलने में सरफा क्या। इसका अर्थ होता है झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता। झूठे को घर तक पहुंचाना चाहिए। इसका अर्थ होता है झूठे से तब तक तर्क वितर्क करना चाहिए जब तक वह सच ना कह दे। टंटा विष की बेल है। इसका अर्थ होता है झगड़ा करने से बहुत हानि होती है। टका करता टका हरता टका मोक्ष विधाय का, या टका सर्वत्र पूज्यन्ते बिन टका टक टकायते। इसका अर्थ होता है संसार में सभी कर्म धन से होते हैं, बिना धन के कोई काम नहीं होता। टका हो जिसके हाथ में वह है बड़ा जात में। इसका अर्थ होता है धनी लोगों का आदर सत्कार सब जगह होता है। टट्टू को कोड़ा और ताजी को इशारा। इसका अर्थ होता है मूर्ख को दंड देने की आवश्यकता पड़ती है और बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफी होता है। टाट का लंगोटा नवाब से यारी। इसका अर्थ होता है निर्धन व्यक्ति का धनी मानी व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का प्रयास। टुकड़ा खाए दिल बहलाए कपड़े फाटे घर को आए। इसका अर्थ होता है ऐसा काम करना जिसमें केवल भर पेट भोजन मिले, कोई लाभ ना हो। टेर टेर के रोवे अपनी लाज खोवे। इसका अर्थ होता है जो अपनी हानि की बात सबसे कहा करता है उसकी साख जाती रहती है। ठग मारे अनजान बनिया मारे जान। इसका अर्थ होता है ठग अनजान आदमियों को ठगता है परंतु बनिया जान पहचान वालों को ठगता है। ठुक ठुक सोनार की एक चोट लोहार की। इसका अर्थ होता है जब कोई निर्बल मनुष्य किसी बलवान व्यक्ति से बार बार छेड़खानी करता है। ठुमकी गया सदा कलोर। इसका अर्थ होता है नाटी गाय सदा बछिया ही जान पड़ती है, नाटा आदमी सदा लड़का ही जान पड़ता है। ठेस लगे बुद्धि बढ़े। इसका अर्थ होता है हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। डरे लोमड़ी से नाम शेर खां। इसका अर्थ होता है नाम के विपरीत गुण होने पर। डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ होता है विपत्तियों में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। 1.5 पाँव आटा पुल पर रसोई। इसका अर्थ होता है थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना। डोली ना कहार बीवी हुई है तैयार। इसका अर्थ होता है जब कोई बिना बुलाए कहीं जाने को तैयार हो। ढाक के वही 3 पात। इसका अर्थ होता है सदा से समान रूप से निर्धन रहने पर उक्त परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक तले की फूहड़ महुए तले की सुघड़। इसका अर्थ होता है जिसके पास धन नहीं होता वह गुणहीन और धनी व्यक्ति गुणवान माना जाता है।
ढेले ऊपर चील जो बोले, गली गली में पानी डोले। इसका अर्थ होता है, यदि चील ढेले पर बैठकर बोले तो समझना चाहिए कि बहुत अधिक वर्षा होगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होता है, दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। इसका अर्थ होता है, दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी भूल जाना। कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ होता है, बुरे के साथ रहने से बुराई ही बुराई मिलती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ होता है, चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ होता है, मुसीबत में और मुसीबत आना। पूछे की प्रीति, बालू की भीति। इसका अर्थ होता है, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है।